नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज अपन शुरुआत करने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। स्थिर वैद्युतिकी की बात करें तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? स्थिर आवेशों का अध्ययन, यानी आवेश स्थिर अवस्था में होंगे। तो सबसे पहले बात आई है आवेश की। बोला आवेश क्या होता है? तो अपन कह सकते हैं कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तथा महसूस किए जाते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे कि आवेश के कारण जो उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत विभव होगा, या फिर अपन कह सकते हैं कि उसकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में अपन यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। तो मेनली इस चैप्टर के अंदर आवेश के जो प्रभाव होंगे उनको अपन अच्छे से जान लेंगे। अब बात करते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश होते हैं दो प्रकार के, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। धनावेश क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश बनता है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए तब होता है ऋणावेश। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसको अपन आगे समझेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आवेश के मात्रक की। आवेश का ऐसा ही मात्रक देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि जो धारा होती है वो मूलभूत राशि होती है, और धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। एक सूत्र भी जानते हैं कि जो I बराबर होता है Q/T। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो भाई बताइए? तो आप कह सकते हो कि Q बराबर में I × T। तो I क्या होगा? एम्पियर होगा। T क्या होगा? सेकंड होगा। तो इस तरीके से ऐसा ही मात्रक हुआ एम्पियर × सेकंड, जिसको अपन कूलाम भी कहते हैं। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होगा। अब बात करते हैं सीजीएस मात्रक की। तो आवेश के सीजीएस मात्रक होते हैं दो, एक होता है ESU, एक होता है EMU। ESU का मीनिंग क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। EMU का मीनिंग क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, जिसके दूसरे नाम भी होते हैं। ESU का दूसरा नाम होता है स्थित कूलाम, EMU का दूसरा नाम होता है एब कूलाम। अब अपन इनमें संबंध भी ढूंढ लेते हैं कि एक कूलाम, जैसे अपन ने कूलाम का SI मात्रक, SI का सीजीएस के साथ अपन यहाँ पे संबंध ढूंढ रहे हैं। तो एक कूलाम बराबर होगा आपका 3 × 10⁻9 स्थित कूलाम। आपको याद रखना पड़ेगा कि एक कूलाम बराबर में 3 × 10⁻9 ESU बोलो या फिर स्थित कूलाम बोलो, बात तो एक ही है। इसी तरीके से एक कूलाम बराबर में 1/10 एब कूलाम या फिर 1/10 EMU होगा। यानी इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक कूलाम बराबर में होगा 1/10 EMU, या फिर EMU को अपन क्या कह सकते हैं? एब कूलाम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी कौन सी पत्ती में? सीजीएस पत्ती में। ठीक है, चलिए ये आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आवेश का प्रायोगिक मात्रक क्या होगा, प्रैक्टिकल मात्रक क्या होगा। तो अपन कह सकते हैं कि प्रायोगिक या प्रैक्टिकल मात्रक होगा 1 एम्पियर। और यहाँ पे आपसे पूछा गया 1 एम्पियर आवर में क्या होगा। तो 1 आवर में यानी 1 घंटे में अपन जानते हैं कितने मिनट? 60 मिनट। और मिनट को फिर चेंज करें तो 60 सेकेंड। तो यहाँ से अपना उत्तर आ गया 3600 एम्पियर × सेकेंड। 3600 आया एम्पियर × सेकेंड, और एम्पियर × सेकेंड को क्या लिख सकते हैं? कूलाम। तो इस तरीके से 1 एम्पियर आवर का कूलाम के साथ संबंध आया 3600 कूलाम। इसी तरीके से एक और होता है 1 फैराडे बराबर में 96,500 कूलाम। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। तो इस तरीके से आपके आवेश के मात्रक हो गए। अब थोड़ा सा इनमें चर्चा कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो एक आसान सा क्वेश्चन आता है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होगा। तो यहाँ पे अपन देखें तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक ESU है, यानी जिसको स्थित कूलाम भी कहते हैं। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक ESU होगा, सबसे छोटा मात्रक ESU होगा। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा मात्रक कौन होगा। तो एक फैराडे बराबर कितने कूलाम थे? 96,500 कूलाम थे। तो ये सबसे बड़ा मात्रक हुआ। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। छोटा मात्रक ESU और सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होगा आवेश का। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके ध्यान में आ रहा है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि आप बता दीजिए 1 EMU बटा में 1 ESU क्या होगा? 1 EMU बटा 1 ESU क्या होगा? तो यहाँ से बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। ये दोनों संबंध आप एक साथ लिखें तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि 1 EMU इधर ही रहने देते हैं और 1 ESU बटा में है तो इसको इधर ले जाएंगे। तो इसको ऐसे समझ लो या फिर ऐसे भी समझ लो। देखो कैसे। 1 EMU बराबर कितना लिख सकते हो? 1 EMU बराबर लिख सकते हो 10 कूलाम। 1 ESU बराबर क्या लिख सकते हो? 1 बटा में 3 × 10⁻9 और कूलाम। इसको सॉल्व करोगे तो 3 × 10⁻10 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया।